बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी रियल एंट्रीज हैं, यानी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रियल नंबर्स हैं, जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के तौर पे लिखा जा सकता है। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रियल नंबर्स हों, यदि उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हों, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के तौर पे लिखा जा सकता है। होपफुली आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डेफिनेशन आती होंगी, लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इन डेफिनेशंस को रिपीट भी कर लेंगे। लीनियर अलजेब्रा बुक टू फॉलो। क्वेश्चन है जी, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with entries from R, the field of real numbers can be written as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। इसमें तो क्वेश्चन में उसने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस खुद से दे दी हुई है, लेकिन वो अक्सर औकात ये नहीं देता और आपसे कहता है, यानी ये वाली जो मैट्रिसेस हैं ये वो नहीं देता, ये मैट्रिसेस आपको वो नहीं देता, आपको खुद से ये बनानी पड़ती है। वो कह देता है, जैसे मैंने अभी जो इंट्रो में आपको बताया, कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज रिटन एज कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। उसमें ये मैट्रिसेस बी और डी नहीं देता, तो हम खुद से फिर ये सपोज करते हैं। एनी हो, इस क्वेश्चन में तो गिवन है कि ये आपके पास दो मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए जो है वो कहता है जिसके एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, उनको आप दो मैट्रिसेस के सम के तौर पे ले सकते हैं। वो मैट्रिसेस कौन सी हैं? एक ये बी है और दूसरी कौन सी है? डी। बी और डी के सम के तौर पे लिख सकते हैं, और साबित ये भी करना है कि इनमें से एक सिमेट्रिक और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लगता बहुत मुश्किल है लेकिन है बड़ा आसान। कि मैट्रिक्स, पहला काम हमारा ये होगा कि हम देखें कि क्या ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसको बी और डी को ऐड करने से ये ए बन जाती है। क्या मैट्रिक्स ए को बी और डी के सम के तौर पे लिखा जा सकता है? पहला काम तो हमारा ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि इनमें से एक को सिमेट्रिक और दूसरी को स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना। तो चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं कि बी प्लस डी करते हैं। जब हम बी प्लस डी करेंगे, बी आपके पास क्या है? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और डी क्या है? 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। ये 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए। हाफ ए प्लस हाफ ए, तो जाहिर बात है क्या बन जाएगा? ए। तो उस क्वेश्चन का पहला काम हमने कर लिया। क्या काम था? कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिसेस के सम के तौर पे लिख लिया है। मैट्रिसेस कौन सी थी? एक बी और एक डी। बी और डी के सम के तौर पे हमने लिख लिया है मैट्रिक्स ए को। अब हमारा काम ये है कि हम ये साबित करें कि इनमें से बी और डी में से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसकी ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलें देखते हैं बी की ट्रांसपोज लेने से क्या होता है। जैसा ही हमने बी की ट्रांसपोज ली, तो जाहिर बात है बी बराबर किसके है? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसकी फिर ट्रांसपोज लेनी पड़ेगी। अब ये ट्रांसपोज का असर जो है 1/2 को पता नहीं होगा, वो तो वैसे के वैसे रियल नंबर मैट्रिक्स से बाहर आ जाता है जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो वो आपके पास बाहर आ गया। अब आपको करना क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज लेनी है। तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए डबल ट्रांसपोज। ये जो ट्रांसपोज आपने बाहर वाली ली है, ये ए के ऊपर भी आएगी और ए ट्रांसपोज के ऊपर भी आएगी। तो जब आप किसी मैट्रिक्स की जो आपके पास किसी भी मैट्रिक्स की जब आप डबल ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो रिपीट हो जाती है, वापस आ जाती है मैट्रिक्स। यानी ट्रांसपोज लेते वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे होते हैं, और फिर जब आप दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो यही काम करेंगे।
तो वो पहले वाली रोज जो हैं और पहले वाले कॉलम जो हैं वो मैट्रिक्स के रिस्टोर हो जाते हैं। इस तरह मैट्रिक्स की डबल ट्रांसपोज लेने से वो दोबारा आ जाती है। तो फिर हुआ क्या है कि ये तो बी के बराबर है, यानी ये हमारे पास आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी आपके पास आया था 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये तो बी के बराबर है। तो फिर क्या हुआ कि ये जो दो मैट्रिक्स का सम हमने ए किया था, उसमें से एक मैट्रिक्स बी जो है वो तो सिमेट्रिक साबित होगी। क्यों साबित होगी है? क्योंकि बी की ट्रांसपोज लेने से दोबारा हमारे पास बी ही आ गई। तो पहला काम हमने क्या किया था, बी और डी को ऐड करके हमने साबित किया कि मैट्रिक्स ए आ जाती है। दूसरा काम हमने क्या किया, बी की ट्रांसपोज लेके हमने सर देखा कि वो बी ही आ गई। तो दूसरा काम हमने ये किया कि बी को हमने सिमेट्रिक साबित किया। चलें अब देखते हैं कि क्या डी स्क्यू सिमेट्रिक साबित होती है। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन याद करें क्या थी? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी ट्रांसपोज लेने से माइनस आ जाए, यानी अगर आप किसी डी को अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना चाहते हैं तो डी की ट्रांसपोज लेने से माइनस डी आ जाना चाहिए। तो करके देखते हैं। उसी तरह ही जैसे ही आपने बी की ट्रांसपोज ली थी, उसी तरह आप डी की ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो डी बराबर है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसकी उसकी ट्रांसपोज ले ली आपने। और जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। अब क्या हुआ, 1/2 ए की ट्रांसपोज आई माइनस ए ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1/2 ये ए ट्रांसपोज वैसे रह गया। और जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि ए की डबल ट्रांसपोज लेने से वो रिस्टोर हो जाएगी मैट्रिक्स ए। इसके बाद अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये वाली जो चीज़ है, ये जो हमारे पास अब आई है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये किसके बराबर है? ये तो डी के बराबर है। तो बाहर नेगेटिव साइन लगा रहेगा फिर, तो माइनस डी। तो फिर अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्या हो गया कि मैट्रिक्स डी की ट्रांसपोज लेने से हमें हमारे पास माइनस डी आ गई। तो ये साबित हो गया कि मैट्रिक्स डी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्विकली मैं सारा रिपीट कर दूं, किया क्या हमने, पहला काम ये किया कि बी और डी को ऐड करके साबित कर दिया कि वो ए के बराबर है। दूसरा काम क्या किया कि बी की ट्रांसपोज लेके साबित कर दिया कि वो सिमेट्रिक है, उसकी ट्रांसपोज लेके वही आ गई, तो हमने साबित कर दिया कि वो सिमेट्रिक है। तीसरा काम क्या किया, डी की ट्रांसपोज लेके वो माइनस डी आ गया, तो वो साबित हो गया कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन पूरे का पूरा सॉल्व कर लिया है कि मैट्रिक्स ए को हमने दो मैट्रिक्स के सम के तौर पे लिख लिया है, जिनमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक।